एष सुरासुरमणुसिन्धवन्दिगं धोदगादिकं नमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थये ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समरेयणानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते इच्छारिहन्तारं सिद्धाणं तरणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाडासमं समासेचे ओवसंपयामि सम्मं जतो निर्वाण संपत्ति। प्रवचन सार प्रमाण ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 47 पृष्ठ 81। जम तक कालियमिदरम जानदि जुगवम समंत दो सवम अत्थम विचित्त विषमम तम्राणम खाय्यम भणियम। तम्राणम खाय्यम भणियम उस ज्ञान को क्षय ज्ञान कहा गया है। बस इतना इसका मूल वाक्य है। बाकी किस ज्ञान को, उसकी विशेषताएं हैं कि जो तात्कालिक और तात्कालिक से भिन्न समस्त परिणामों को जानता है, युगपत जानता है, समंत दो जानता है और विचित्र विषमम सव्वम अर्थम जानति, जो विचित्र और विषम सभी पदार्थों को जानता है, उस ज्ञान को क्षय कहा। अब प्रश्न ये है, असली मुद्दा अपना जो अभी तक चर्चा को छूटा हुआ है कि क्षायक किसे कहे। ये तो ज्ञान को क्षय कहा। क्षायक पना क्या है? क्षायक भाव से कर्म का क्षय होता है या कर्म का क्षय होने से क्षायक भाव? मैंने बड़ा ही कठिन प्रश्न रख दिया है कि यदि कर्म का क्षय होने से क्षायक भाव होता है तो कर्म का क्षय करता कौन है? औदयिक करता है क्या? नहीं, वो तो कर नहीं सकता। औपसमिक वो उपशम कर सकता है, उपशम से होता है, वो क्षय नहीं कर सकता। ठीक है ना? क्षयोपशमिक वो तो एक्चुअली औपसमिक से भी नीचे होता है, वो कर नहीं सकता। पारिणामिक का काम नहीं, क्यों कि वो परिणाम में आता ही नहीं, उसका नाम ही पारिणामिक है, वो परिणाम में आता ही नहीं। समझ गए? अब कर्ता कौन है? प्रश्न समझ में आ रहा है? कर्म का क्षय कर्ता कौन है? तो कोई क्षयक भाव और हो जो कर्म का क्षय करे, या जब कर्म का क्षय हो जाए तब हम क्षयक भाव कहें? तो बोले मैंने बड़ा कठिन प्रश्न दिया है, मैंने आसान टास्क नहीं है। क्या है असलियत? किसे माना जाए क्षयक भाव? आपको बहुत सोच समझ के निर्णय करना, जल्दीबाजी की बात नहीं। लिखा तो यही मिलेगा कि कर्म क्षय से क्षयक भाव हो, ठीक है, लेकिन कर्म का क्षय किस भाव से करोगे, उस भाव का नाम बता दो। औपसमिक भाव से उपशम मान लेते, क्षयोपशमिक भाव से क्षोपशम मान लेते, औदैहिक भाव से नया बंध मान लेते। ठीक है, तो क्षय किस भाव से करोगे? असल में जो प्योर करणान योग पर आश्रित हमारी बुद्धि है ना, वो इन मामलों में निर्णय नहीं करती, विचार नहीं करती, उसकी गति ही नहीं, उसके हाथ पैर नहीं चलते। आप बताओ उसे क्या कहोगे?
श्रेणी आरोहण की जो प्रक्रिया शुरू होती है छपक श्रेणी खासतौर पर, तो वो कर्म क्षय करने के लिए है कि वह श्रेणी भी छपक है। वो छपकों की श्रेणी है, तो जो छपक है वो क्षयक भाव वाला होना चाहिए कि उपसम भाव वाला? भाई उस परिणाम को जब छपक श्रेणी कह रहे हो तो वो कौन सा भाव होना चाहिए? भाई आपने पहचान कर दी कर्म क्षय से क्षय। अब जब तक कर्म का क्षय नहीं हो जाएगा तब तक क्षय। जब कर्म का उदय उस समय है कहां? भाई सत्ता में वो चीज मान लो, लेकिन उदय है क्या? और जब तक उदय में नहीं हो तब तक परिणाम में है क्या? नहीं। भाव रूप है क्या? नहीं। और जब भाव रूप ही नहीं है तो फिर और एक भाव तो कह नहीं सकते। तो कौन सा भाव का हो गया? उपसम श्रेणी में उपसम भाव होते हैं, ठीक है ना। क्षोपसम नाम की कोई श्रेणी नहीं है, दो ही है। तो छपक श्रेणी में कैवल्य की आराधना जो होती है, वह कैवल्य की साधना जो है वो क्षयक भाव है कि नहीं है? मैं तो इतना पूछूं। वो बीज भूत क्षयक भाव है और ये फसल रूप क्षयक भाव जो दुनिया को दिखता है। समझ गए? तो आम का बीज वो आम का है कि नहीं है, क्या अमरूद का है? आम का। आम का ही है। और यदि आम का ही है तो उसे आप क्या कहोगे? आप तो आम के पेड़ को आम का कहते हो, आम की फसल को आम का कहते हो। आम का बीज किसका? यदि आम का ही है तो ऐसे ही क्षयक भाव, जिससे क्षयक भाव की ये फसल हो रही है, जिससे पूरी गाथा लिखी गई, ठीक है ना, कि ऐसा ऐसा होता है इसके फलस्वरूप, तो वो तो फलस्वरूप होता है। बीज कैसा होता है? बीज ऐसे ही होता है कि इससे भिन्न होता है? ऐसे ही। तो यदि जो लोकालोक को ऐसा 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 जानता है, तमनाणम क्षायिकम बढ़ियम, उस ज्ञान को क्षयक कहा गया है, तो जो ज्ञान बीज रूप में स्वरूप में समर्पित हुआ था वो ज्ञान क्षयक था कि नहीं? मैं छपक श्रेणी की बात कर रहा हूं, उससे नीचे की बात नहीं कर रहा, सामान्य अनुभव के काल की बात नहीं कर रहा। छपक श्रेणी, ठीक है ना। वो छपक श्रेणी छपकों की श्रेणी है क्या औपसमकों की श्रेणी है? छपकों की। छपकों की है ना। तो छपकों के क्षयक भाव होते हैं कि औपसमिक भाव होते हैं? क्षयक। भाई औदैक और औपसमिक क्षय औपसमिक की बातें नहीं कर रहा, क्योंकि वो इसका यहाँ कोई रिलेवेंस नहीं। इसमें रिलेवेंस है तो किसका? या तो औपसमिक का या क्षयक। औपसमिक में भी कर्म बिल्कुल शांत होते हैं और क्षयक में भी परिणाम में नहीं होते। परिणाम दोनों के एक जैसे, लेकिन एक के सत्ता में विद्यमान है और अकेले सत्ता में विद्यमान नहीं होते हैं, उससे उनकी आशंका भी प्रति समय विद्यमान होती है, उनकी कमजोरी भी विद्यमान होती है। यदि परिणाम परिपूर्ण मजबूत हो तो फिर निश्चित रूप से पतन क्यों? सिंपल सी बात है कि नहीं? औपसमिक श्रेणी वाले का 10वें के बाद 12वां गुण स्थान होते ही नहीं, और 11वां माने फिसलने का गुण स्थान है, रपस पट्टी है। समझ गया? तो उससे वो फिसल जाता, तो गारंटी से क्यों फिसलता है? परिणामों की पुरुषार्थ में कुछ कमी है कि खाली चूक हो जाती? नहीं, पुरुषार्थ में कमी। उसके परिणामों की जाति ही भिन्न है, उसके परिणाम ही उपसम रूप है, वो क्षय रूप परिणाम है ही नहीं। और छपक श्रेणी वाले के क्षय रूप ही परिणाम होते हैं, इसलिए उसके गिरने का कोई प्रसंग ही नहीं। परिणाम की जाति दोनों की मोटी मोटी निर्बलता एक जैसी होती है। क्यों?
क्योंकि कर्म का उदय इसके भी विद्यमान नहीं है, कर्म का उदय इसके भी। पॉइंट समझ में आ रहा है? थोड़ा सूक्ष्म विषय है, पर घबराना मत, मैं कठिन नहीं छोड़ूंगा, समझाऊंगा आराम से, आपको समझ में आए। ठीक है, तो 2-3 पहले बातें दिमाग में बिठा। कौन कौन सी? पहली बात ये बिठाना कि छपक श्रेणी छपकों की श्रेणी है क्या औपसमिकों की श्रेणी? छपकों छपकों की है। तो छपकों की श्रेणी वाले जिन्हें छपक कहते हैं वो छायक भाव वाले होते हैं कि उपसम भाव वाले होते हैं? छायक वाले। ठीक है ना? तो ये परिभाषा सही हुई कि ये परिभाषा सही हुई? ऊपर वाली सही है। साधना में ये सही है और दुनिया को दिखने में ये सही है। वही बीज वो है, फल है। समझ रहे? तो यहां जो कहा गया है वो बात इसकी कही गई है, लेकिन इसमें से आपको ये निकालना, क्योंकि दोनों में ये चीज कॉमन है। समस्या है से की। ये से किसके बाद लगा? कर्म क्षय के बाद लगा या छायक भाव के बाद लगा? शब्द तो वही की वही है। ठीक है ना? ऑर्डर में कौन पहले कौन पीछे। तो असली छायक भाव क्या है? असली छायक भाव तो ये, और इसकी पहचान क्या होती है? आपने जो गुठली बोई ना आम की, वो आम की गुठली को कितने लोग आम रूप में जानते? आप तो आम का फल देखा, समझ गए? बीज की पहचान हर किसी को नहीं। थोड़ा गंभीर लेकिन बहुत मार्मिक विषय है। बीज की पहचान हर किसी को नहीं, फल की पहचान हर किसी को है। अब वो बोया था, पेड़ होगा, उगने के बाद फल आए और फल आम के आए। हाँ, आपने आम का ही बोया। आपने जाना काय से? फल से। अच्छा, तुम्हारे नहीं जाने तो वो गुठली जो थी, जो बीज था, वो आम का ही था क्या नहीं था? पॉइंट समझ रहे ना? उस बीज को कैसे निषेध कर सकते हो? छायक भाव से ही छपक श्रेणी होती और छायक भाव से ही कर्म का क्षय होता है। लेकिन करणान योग की परिभाषा में कर्म क्षय से होने वाले भाव को छायक भाव कहते हैं। अब इसका जो ये वाला जो भाव है उसका समय कितना सा है? मात्र छपक श्रेणी का जगन्यंतर मुहूर्त जितना, बहुत थोड़ा सा है। उसके बाद तो यही होता है, रही है अनंत काल, फिर तो ये रहेगा, ये तो किसी को दिखेगा ही नहीं। भाई बीज कौन सा बोया था, किसको दिख रहा? फिर तो पेड़ ही पेड़ दिख रहा, हर साल की फसल दिख रही, 12 हो तो और अच्छा। समझ गया ना? तो हमारे लिए परिचय इससे होता है, लाभ इससे होता है, स्थूल दिखाई ये देता है, लेकिन इसका बीज क्या है? और वो बीज इस भाव रूप है या नहीं? तो असली छायक भाव कौन सा हो? नहीं है ऐसा अभी। असली कौन सा होगा? आप जो गेहूं की फसल होती है ना, गेहूं लाते हो, किसान उन गेहूं को बोता नहीं बोता वो। क्यों? घाटा जाएगा। आपके पीसने में आटा तो सबका बराबर बनेगा, लेकिन सब में स्वस्थ बीज की सामर्थ्य नहीं। तो वो क्या करता है?
जब बाली में से गेहूं अलग निकलता है, फटकता है, उसको भूसा वगैरह निकाल देता है, उसके बाद घर में ले जाए चाहे बाजार में ले जाए, उसके पहले वो एक काम करता है कि उसमें जो सबसे भारी गेहूं होते हैं, पहचान समझो आप, सबसे भारी, सबसे ठोस जो गेहूं होते हैं, सबसे स्वस्थ जो गेहूं होते हैं, उनको ऐसे ऐसे वो सूप होता है ना, तो आप लोगों को कैसे समझाऊंगा, मैं तो जानता हूं बहुत कुछ किया है, पर आप लोग ज्यादा ज्ञानी आदमी हो, एडवांस हो, तो आपको कैसे समझाऊं। अब आप लोग ये मिक्सर ग्राइंडर वालों को मैं कैसे समझाऊं। पहले ये सब काम वो मूसल से कूटना, सूप से फटकना, जो काम होते थे, उनमें जरा चीजें नजर आती थी। इस मिक्सर में तो डालने के बाद आपको दिखता ही नहीं कि क्या हुआ, वो तो कुटा पे सब पाउडर मिलता है, समझ गए। प्रक्रिया होती दिखती ही नहीं। हम तो वो दिखाना चाहते जिसमें प्रक्रिया हो रही, तो वो ऐसे ऐसे करके उनमें हिलाता था, तो जो हल्के हल्के गेहूं हैं वो आगे आगे आए, भारी भारी वाले पीछे रह जाएंगे, आगे वाले वो निकाल के कर देगा, फेंकेगा नहीं, खराब नहीं है, वाह जाओ पीसो आटा, बनाओ रोटी खाओ, निषेध नहीं है। लेकिन बीजभूत कौन सा है जो हर तरह से समर्थ है, जिसमें हर बीज में पौधा उगेगा, कोई बर्बाद नहीं जाएगा, जिसकी फसल भी स्वस्थ होगी, कमजोर नहीं होगी, वो बीज है। तो क्षयक भाव का बीज क्या है? ये बीज है, ये बीज नहीं, ये तो फसल है। पॉइंट समझिए। ये जो इस गाथा में कहा गया है वो फसल का क्षयक भाव है। अब इसमें से आपको बीज का क्षयक भाव निकालना। आज की सारी चर्चा का केंद्र बिंदु क्या है? फसल के क्षयक भाव में से बीज का क्षयक भाव निकालो। जितने भी किसान बीज निकालता है वो फसल में से ही निकालता है। अब आजकल जो निकालना नहीं जानते, पहचानना नहीं जानते, उतनी मेहनत नहीं करते, वो बाजार से बीज खरीद के लाते, बड़ी कंपनियां उनमें से कमाई करती, तो वहीं से गेहूं लेते, उनको मशीनों से वो प्रोसेस करते हैं, छांट छांट के निकाल लेते हैं, बाकी तुम्हें बाजार में बेच देते हैं, और उसको रख लिया और उसको हल्का फुल्का केमिकलाइज कर दिया और वो पैक करके उनने कह दिया साहब तुम्हारा गेहूं 30 रुपए किलो और उनका गेहूं 300 रुपए किलो, क्योंकि वो बीज है। तो जब बीज की कीमत फसल से ज्यादा है तो आपको भी वो बेशकीमती बीज पहचानना पड़ेगा। क्षय है इसी गाथा में, है इसी गाथा में। अब आप उसका मंत्र ढूंढ के निकालो तो जाने कि किस जगह किस शब्द में छुपा है। मजे की बात इसके किसी शब्द में वो नहीं है और हर शब्द में वो है। उसके लिए अलग से शब्द नहीं कहा, लेकिन हर शब्द में वो चीज व्याप्त है, हर शब्द में वो चीज व्याप्त है। वो क्या है? ज्ञान की सहज प्रवृत्ति, ज्ञान की निर्बाध प्रवृत्ति, ज्ञान की वह प्रवृत्ति जिसको किसी के मदद की जरूरत नहीं है और जिसको कोई रोकने वाला नहीं, सहज स्वाभाविक प्रवृत्ति, वो बीज है। जो सहज स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है वो तात्कालिक और इतर दोनों प्रकार की पर्यायों को युगपत जान पाता है। यदि ये चीज आपने गायब कर दी, ये गायब कर दी, तो आपको इस गाथा का अर्थ गायब हो जाएगा। बाहरी प्रणमन तो रह जाएगा, किन किन को जानता है, लेकिन कौन जानता है? पॉइंट समझ में आ रहा? कौन जानता है ये तो बताओ आप। ज्ञान जानते हो तो ज्ञान तो सारे ही है, कौन सा ज्ञान जानता है?
तो वो ज्ञान भी छायक है लेकिन बीज रूप, और फसल भी छायक है लेकिन फसल। जब वो फसल रूप में परिणमित होता है तो ये सब दिखता है, लेकिन ऐसा कौन सा ज्ञान परिणमित होता है कि जो विचित्र विस्मम सब्बम मत्थम जुगमम जानदी, जो समंत दो जुगमम जानदी, जो तत्काली मिद्रम जुगमम जानदी, तीन तीन विशेषताएं कल बताई थी ना। ऐसा करने वाला ज्ञान है कौन? समझ रहे? वो ज्ञान है सहज और स्वाभाविक ज्ञान, जिसे किसी ने रोक नहीं पाया आज तक, और जो किसी के रोके रुका नहीं, जो किसी से बाधित होता नहीं, सहज और उन्मुक्त है, जिसने कभी बंधन को जाने ही नहीं, पहचाना। वो शेर का बच्चा है क्या? और कोई दहाड़ मारे, शेर दहाड़ मारे तो सारे दुबक्के अपने मां की छाती से चिपकते हैं, और ये जब वो दहाड़ मारता है तो उसको मुंह पे कूदता है। तो बच्चा तो शेर का है ना, उसकी प्रवृत्ति में भय नहीं होता। जिस दहाड़ से एक एक मील तक के जीव डर जाएं, गर्भिणियों के गर्भ गिर जाएं, उस दहाड़ के बगल में खड़े होके और उसके ऊपर चढ़ के खेलता है। ऐसी सहज उन्मुक्त प्रवृत्ति जिसकी होती है, भले ही बच्चा कह लो उसको, लेकिन बच्चा भी शेर का है, गधे का नहीं। इसलिए वो भाव भी छायक रूप ही है, उस भाव को आप किसी और रूप नहीं कह सकते। ज्ञान की जब उन्मुक्त सहज परिणति, जो किसी के रोके नहीं रुके, जिसका अप्रतिहत पुरुषार्थ हो, वह ज्ञान की परिणति जब स्वरूप को विषय करती है, हमारी आपकी भी कर सकती है, अविरति सम्यक दृष्टि की भी करती है, देश वृत्ति की भी करती है। वो अप्रतिहत नहीं हो, वो दुबक दुबक के जाते हैं, बचते बचाते, और झपट के थोड़ा सा लेके भागते। अपना जो माल है उसमें जो सहज प्रवृत्ति है, अपने घर में अपना माल इत्मीनान से होगा, लेकिन जब कोई दूसरा आएगा उसमें उसको सहजता नहीं स्थापित हुई, वो आकर्षण का विषय है। आज का विषय भी समझ लिया तो आपको अनुभवियों की सारी प्रक्रियाएं समझ में आ जाएगी। मुनि अवस्था तक जो अनुभव की, स्वस्थान प्रमत्त से गुण स्थान तक जो अनुभव की परिणति है, उसमें सहजता नहीं है, उसमें जोर लगा के किया फिर वापस आए। देखो एक चीज बताओ, आप पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष में पहुंच जाओ, फिर जिस गति से जिस दिशा में चलोगे, पूरे सर्कल में चलते ही रहोगे उसी गति से। कोई ईंधन नहीं लगाना, कोई जोर नहीं लगाना, और आप झूला झूलते हो। जितनी पेंग बढ़ाओगे उतना जाएगा वापस। क्यों? क्योंकि आपको जोर लगाना पड़ा था, वो आपकी सहजता नहीं थी। साथ ही साथ प्रमत्त सेत गुण स्थान तक जोर लगा के होता है अनुभव, वो आपकी सहजता नहीं होती है। और छपक श्रेणी वाले का जो अनुभव है वो सहजता है, उसमें जोर नहीं लगाना। उसके पुरुषार्थ की जाति सहज है, उसके पुरुषार्थ की जाति पुरुषार्थ रूप नहीं। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा रूपल बे? ये कॉन्सेप्चुअल बात कर रहा हूं, जरा विचार करो। वो सहज जाति है, वो अप्रतिहत जाति है, वो किसी से कितने ही कर्म का उस समय बहुत सारे कर्म उदय में आ रहे होते, कर रहे होते, कुछ सभी पाक कुछ अभी पाक, कैसे भी ताबड़तोड़ चले आ रहे, पिंड के पिंड चले आ रहे, झुंड के झुंड चले आ रहे, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
जैसे शेर का बच्चा अपने बाप के सिर पे चढ़ा हो, पेट पे खेल रहा हो, उस समय सैकड़ों गधे दौड़ रहे, जेबरा दौड़ रहे, उससे बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन उसे कोई भय नहीं, विकल्प तक नहीं आता। भय नहीं होता तो बहुत दूर की बात है, विकल्प तक नहीं आता। समझ? जबकि 700 स्थान प्रमत्त सेत गुण स्थान तक जो भी कर्म का वेग आता है वो तत्काल अनुभव को बाधित कर देता। वो सिंह वृत्ति जब तक जागृत नहीं होगी तब तक छपक श्रेणी नहीं होगी, और छपक श्रेणी छपकों की श्रेणी है, कायरों की श्रेणी नहीं। समझ सको तो समझ लो, पचा सको तो पचा लो। यह विषय कहीं और चलने वाला नहीं। कोई रिस्क नहीं लेता इतना कहने की। सबको परिभाषाएं बड़े से बड़े से पूछ लो, कर्म क्षय से होने वाले भाव को चायक भाव कहते हैं। इससे आगे कोई इस बुद्धि को दौड़ाने तैयार नहीं। इस कर्णान योग ने हमारे दिमाग को बहुत कुंठित कर दिया, परिभाषाएं रटा दी, प्रयोग करना नहीं सिखा। ये बात नोट कर लेने जैसी है सचिन। कर्णान योग ने परिभाषाएं तो सब रटा दी, लेकिन कर्णान योग ने प्रयोग करना नहीं सिखा पाया। प्रयोग करना तो ये तत्व ज्ञान सिखा। भगवान बनने का प्रयोग ये सिखाएंगे। कर्णान योग तो बताया, परिभाषाएं रटाएगा, किस गुण स्थान में ये कर्म जाएगा, जाएगा कैसे ये नहीं बताएगा। नाम दे देगा, श्रेणी आरोहण से जाएगा। श्रेणी आरोहण कैसे होगी, वो छपक क्यों कहलाएगा, उसकी परिणति क्या होगी, कोई उत्तर कहीं नहीं मिलेगा। जितना चाहे पढ़ लीजिए, कोई उत्तर नहीं। पढ़ के क्यों? क्योंकि वो कर्णान योग कहने को तो कर्ण यानी परिणामों का अनुयोग है, लेकिन विडंबना ये है कि वो कर्मान योग बन के रह गया है। वो कर्म के आधार पर सारी बात करता है, परिणाम के आधार पर सारी बात। वो परिणामों की विवेचना कर्म के आधार पर करता है। ये कर्म का उदय है तो तुम्हें ऐसा परिणाम। क्यों भाई, क्यों है ऐसा परिणाम बना रहा है कर्म का उदय? किसी के अशुभ कर्म का उदय है, उसके शुभ परिणाम हो सकते हैं, और किसी के शुभ कर्म के उदय में भी तीव्र शुभ परिणाम हो सकते। शुभम चक्रवर्ती, चक्रवर्ती कम पुण्य का उदय है, 6 खंड का स्वामी कम पुण्य है, और भाव कौन सा किया? 7 में जनक। क्या कर लिया कर्म के उदय ने? प्रबल प्रथम पुण्य का उदय भी तीव्रतम पाप के भाव रूप परिणमने में बचा नहीं सकता, और तीव्रतम पाप का उदय भी उसी समय जब जिन मुनिराज के गले में शरणिक ने मरा हुआ सांप डाला था, तो उन मुनिराज के अच्छे कर्म का उदय था कि पाप का उदय था? पाप का उदय था, लेकिन फिर भी साधना पर उदय तो पाप का ही था, लेकिन उसे समता भाव से निवारण करके जितनी देर स्वरूप में नहीं रहे तो उतने समय भी समता भाव के द्वारा उत्कृष्टतम पुण्य बांधा हो। आप कर्म से परिणामों की विवेचना करना चाहते हैं, हम कहते हैं परिणामों से कर्मों की बात करो। पहले परिणाम है, अनुयोग करण का है कि अनुयोग कर्म का है। आपने कर्माधीन करण को क्यों बना दिया? आप कर्ण के को जगाओ, कर्ण के पौरुष को जगाओ, उसकी परिपूर्णता को जगाओ, तब कर्म का क्षय होगा भाई साहब। कर्म के क्षय होने से क्षयक भाव नहीं होगी। जब क्षयक भाव ही आपको नहीं आता, किसे कहते हैं, वो क्या होता है, उसकी जाति पता नहीं, क्षयक भाव होगा कहां से? तमणाणम खाइयम बढ़ियम, ये क्यों जानना? ये जो बाहरी पक्ष है, हमारा जितना भी पुरुषार्थ है, लाख पुरुषार्थ कर लो आप, तो अभी क्षयोपशमिक ज्ञान जो है वो तात्कालिक और इतर दोनों परिणमनों को युगपत नहीं जान सकते। बिना वीतरागी हुए, बिना निष्प्रय हुए
नहीं बिना अप्रतिहत हुए, अप्रतिहत माने किसी के रोके नहीं रुकना, समझ गए, ऐसा हुए बिना इसलिए छायक भाव का स्वरूप पहचान, ये है छायक। ये तो बाहरी में जो अंतस्तत्व है, बाहरी परिस्थिति क्या कही कि जो तात्कालिक और तात्कालिक से भिन्न दोनों परिणतियों को युगपत जानता है, उसमें अंतस्तत्व क्या है कि ये जोर लगा के करने की चीज नहीं है। जब जोर लगा के ऐसा करोगे तो कोई एक ही उठेगा, दोनों नहीं उठेगा। चाहे हाथ आपके दो हो, लेकिन खंबा एक ही उठेगा। जोर तभी लगेगा, दो को अलग अलग जोर लगाओगे, दोनों में जोर नहीं आएगा, हाथ कंधे टूट जाएंगे। समझे कि कभी कभी विषय बहुत गंभीर चलता है, और ऐसे गंभीर विषय में हम दृष्टांतों की कल्पना नहीं करते। विषय को ही अधिकतम स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। समझ लो तो समझ लो, नहीं समझ लो तो नहीं समझ। जो आचार्य का जुगवम जानति, हमारे ज्ञान में युगपथ की जो क्षमता है, मानसिकता है, प्रवृत्ति है, वो है ही। दो चीजें एक साथ जानने की सामर्थ्य, एक को भी पूरा जानने की सामर्थ्य नहीं। पूरा मैं देखो, बात बदला मतलब, यहां पॉइंट है युगपथ का। अगली गाथा युगपथ पे आ रही, उसके लिए दृष्टांत ऐसा थोड़ा गंदा लेना कि आप जैसे रसगुल्ला और पचने के बाद का रसगुल्ला दोनों को एक साथ कभी जान सकते हो? नहीं जान सकते। और जान लो तो रसगुल्ले का सेवन हो पाएगा? अब आपको कहेंगे कि ये तो आप ऐसी ऐसी बातें कर। मैं आपको युगपथ ये पुरुषार्थ की जाती है कि जो ज्ञान कांपता नहीं है, कोई अंतर नहीं पड़ता, 8-10 सहस विद शीलधर, ये सब छद्मस्त की भूमिका है। केवली के अप्रतिहत पुरुषार्थ के सामने कोई भी चला आए, कपड़े खोल के चले आए तो कोई अंतर नहीं पड़ता। आप तो साथ हाथ दूर की बात करते, समझ गए ना? कोई फर्क नहीं पड़ता। पुरुषार्थ की जाति तो उसको कहते हैं जुगबम जानत। एक साथ दोनों चीजें जानने में आ रही हैं, पर उनके ब्रह्मचर्य में कोई दोष नहीं लगा सकते। ये सारी बंधन के इतनी बाढ़, रसील बाढ़, नौराख क्यों राख? ये कमजोरी के लिए होते हैं कि मजबूती के लिए होते हैं? कमजोरी के लिए। बताइए, ये जो बाढ़ और सहारे ये कमजोर पौधे के लिए लगाए जाते हैं कि मजबूत पौधे के लिए लगाए जाते हैं? कमजोर। मजबूत पौधे में तो दुनिया भर की बेलें चढ़ जाती हैं, वो दूसरे सहारा ले लेते हैं, उसे किसी का सहारा नहीं चाहिए। तो आपके परिणाम में दम है क्या? जिसमें दम होती है वो छायक होता है, जिसमें अपना ही बल नहीं है, जिसमें अपना बल इतना है कि विपरीत से विपरीत युगपथ जानने में आए, कोई फर्क नहीं। यहां कल्पना करने में पेट का पानी खराब होता, नाम ले दिया तो ऐसा ऐसा मुंह करते। क्यों भाई? आप छायक ज्ञान की चर्चा करने जा रहे हैं, उस युगपथ का अर्थ क्या है? सामने वाले पदार्थ को दो भिन्न भिन्न को युगपथ जानना ये महत्वपूर्ण नहीं है, इसके पीछे अपना आत्मबल पहचानना वो छायक है। जो ज्ञेय आकार से प्रभावित नहीं होता वो छायक। जो ज्ञेय आकार को जानता है उसका नाम छायक। मैंने आपको कहा था आखिरी में इस पर छायक की चर्चा करूंगा,
और उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कहा था अब आप शांत मन से विचार करें, समन्त दो, हर पक्ष से आप कैसे जान सकते, नहीं है ऐसा। सात्विक दृष्टांत देते, एक रसगुल्ला, उसमें इतना 100 ग्राम मावा लगा। मैं अनाड़ी हूं, ज्यादा जानता नहीं हूं, आप फेल कर सकते हो मुझे, समझ में आया, मैं तो स्थूल बात करता हूं। 100 ग्राम मावा लगा, बढ़िया क्वालिटी का मावा। आजकल दूध ही हो रहा है 80 रुपए लीटर, कम से कम 6 लीटर दूध से तो 1 किलो मावा बनेगा, बढ़िया क्वालिटी। उसमें गैस भी इतनी महंगी होगी। अब पता चला वो 800 रुपए का, तो 100 ग्राम कितने का हुआ? 80। तो 100 ग्राम तो मावा, फिर 4-6 रेसे केसर की भी थी, कुछ इलायची भी थी, उसमें बीच में कुछ पिस्ते भी पड़े थे, समझ गए। देसी घी में तला गया था गुलाब जामुन, देसी घी में, बढ़िया A1 क्वालिटी, 1500-1600 रुपए किलो के देसी घी। और जिसने मेहनत की उसकी भी तो कुछ कीमत है, कि वो फोकटिया है, उसकी भी कीमत। होते होते पता चला कि वो एक रसगुल्ला, गुलाब जामुन जिसे आप कहते हैं, वो कितने का पड़ गया? वो 150-200 रुपए का तो पड़ गया। अब ये सारा विकल्प करते करते उस रसगुल्ले का स्वाद क्या आप ले सकते हो? नहीं ले सकते। उसका मूल्यांकन करने लगोगे तो जीभ पे से स्वाद चला जाएगा, कड़वा हो जाएगा मुंह का स्वाद। वो मीठा है पर मुंह का स्वाद कड़वा हो जाएगा। मैंने आपको दृष्टांत दिया, एक गांव के पंडित जी, उनके यहाँ कभी सेठ जी के यहाँ से धेला भर की चीज नहीं, एक दिन पूरी पतीली खीर की, मेवे, मिष्ठान, सब डले हुए। पंडित जी आप ही के लिए भिजवाई। पंडित जी ने कहा यार सेठ के यहाँ का माल पहली बार तो आया, पहले खाओ उसके बाद बात। जब आधी खाली, पेट पर क्या डकार आ गई पेट पे, बेटा आज कैसे ले आए, आज तक तो लाए ली। कहते वो बिलैया जूठा लीक कर जाती तो आज भी। अब बताओ कैसी लग रही खीर? जो अन्य भाव का चिंतन कर ले, जो द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से सबको सहज जानते हुए उससे अप्रभावित रह सके। क्यों? क्योंकि वो जीव नहीं है, वो ज्ञान है, परम पवित्र पदार्थ है। ज्ञान जान के पवित्र रह सकता है, जीव चक के अपवित्र हो सकता है। ज्ञान भोग नहीं करता है और जीव भोग करती है, ये अंतर। इसलिए ज्ञान की बात कही, तमनाणम खाइयम भणियम, वो ज्ञान चाहे ज्ञान। मैंने कहा था इसमें कोई शब्द नहीं है जो असली चीज को बताए, लेकिन हर शब्द में वो छुपी हुई है। ऐसा कौन करेगा? जिस ज्ञान की निर्बाध, अप्रतिहत, सहज परिणति हो, जिसने ये पहचाना ही नहीं। आजकल एक घटनाएं होती, लोग बोलते हैं कि एक अरबपति बाप, वो मौके पड़ने पर जमीन पे बैठ जाता, पत्ते के दोने में लेके भी खा लेता, ठीक है। मौका पड़ने पे हैंडपंप चला के भी पानी पी लेता, छान के पी लेता। उसका बेटा बंद, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ये ऐसा और वो वैसा। उससे पूछा कि तेरे ही बेटा है, तेरे लक्षण तो एक भी है ही नहीं। कहते मेरा बेटा कहाँ है? मैं गरीब बाप का बेटा हूं, ये अरबपति बाप का बेटा।
इसमें लक्षण जो है वो अरबपति बाप के बेटे के हैं। मेरा बाप तो गरीब था, मैं जानता हूं गरीबी क्या होती, मैंने देखा है, मैंने जाना है। तो दोनों की अपना जो बेस है, उस बेस के अनुसार उसकी असलियत को, उसके व्यवहार को पहचाना। आपके ज्ञान का बेस क्या सहज है? नहीं है। ज्ञेयाधीन है, साधनों के अधीन है, इंद्रियाधीन है, तो माफ करना, आप छाया को, ज्ञान को कभी नहीं समझ सकते। जिसके ज्ञान ने ये प्रवृत्ति जानी नहीं, इनका परिचय नहीं जाना, पत्ते में खाना, अरे पता नहीं कितने जन्म सो पेड़ से टूट के कहां आया, कौन, किसने धोया, किसने मांजा, आपको पता है? चांदी के बर्तन में क्यों खाया जाता था खाना? एक कांसा और एक चांदी, दो में भोजन किया जाता था, लोग कहते थे पहले। क्यों, बता सकते हो? बस आपको तो रही सी सूझती, उसके पीछे पूरा साइंस है। आपको लगता है कि अरे साहब स्टैंडर्ड के लोग हैं, यही खाएंगे, ठेंगा। कोई स्टैंडर्ड के नहीं है, उनके पीछे विज्ञान है। चांदी जो है वह कीटनाशक होती, इन्फेक्शन की नाशक होती। यदि छोटा मोटा इन्फेक्शन खाने में होगा किसी चीज में, तो वो चांदी उसको जहां तक कर सकेगी उसे नष्ट कर देगी। इसलिए तो चांदी के बर्तन में खाया जाता था, और कांसे के बर्तन में, कि वो दोष को, इन्फेक्शन को प्रकट कर देता, जो आपको आंख से नहीं दिखता। बर्तन से वो बर्तन में डालोगे, इन्फेक्टेड चीज होगी, तुरंत हरी नीली लेयर आ जाएगी उसकी। कांसे की ये खूबी, वो छुपे हुए विकार को उभार देता है, और चांदी छुपे हुए विकार को नष्ट कर देती है। दोनों का उद्देश्य क्या? आप विकार से बचे रहो। अब समझे तो भाई, चांदी, सोना और कांसे के खाने की कीमत समझ में आ रही, वरना नहीं आ रही थी। वरना तो पैसे दिख रहे थे आपको। केवली नव केवल लब्धि रमा धनंतरे, भगवान का क्या समोसा। केवलियों के तो समोसरण होता है आकाश में, दुनिया भर के वायरस आपके दिमाग में भरे पड़े। भोगी हो ना, आपका ज्ञान भी भोगों का गुलाम, वह भोगों से परिभाषा करता है, वह स्वभाव की परिभाषा नहीं जानता। छायकपना ये आत्मा का स्वभाव है, वह कर्मों का गुलाम नहीं है कि कर्म का क्षय हो तो छायक भाव होगा। वो कर्मों का क्षय करने वाला छायक भाव होता है। और हमें परिभाषा रटा दी गई कि कर्मों के ज्ञानावरण के अत्यंत क्षय से छायक भाव, छायक ज्ञान हो। बस दिमाग को पंगु बना दिया, अपाहिज बना दिया, अपाहिज। स्वाभाविक पुरुषार्थ की जाति तो पता ही नहीं चल पाई। ये गाथा बताती है, विचित्र विस्ममत्थम सर्वमत्थम। यहां सब पदार्थों को जानने की हिम्मत नहीं। समय सार में कह दिया कि जो घास को और गेहूं को एक साथ खाता है, एवं करीब सत्रणा बिहारी, जैसे हाथी घास को और गेहूं को, दाने को एक साथ खाता है, उसे असली गेहूं की रोटी का स्वाद ही नहीं। समझ गए? मिक्स खाता है, ऐसे ही हम सब कुछ मिक्स खाते रहते हैं, हमें मूल उसके स्वाद का पता नहीं। ज्ञान किसे कहते हैं? नवीन बंध के भाव, भाव कर्म और द्रव्य कर्म का उदय, बस इसमें पिसा हुआ आपका ज्ञान। पता ही नहीं चलता वो क्या है। एक और हमें पुराने कर्म का उदय दिखता है, एक और नवीन भाव दिखते हैं। दोनों के बीच में ज्ञान कहां पिस जाता है कुछ पता नहीं। जब इन दोनों से भिन्न उसको अपनी प्रवृत्ति होने दो, तो पता चलेगा कि छायक ज्ञान किसे। अत्थम विचित्र विस्मम, बड़े विचित्र और विषम पदार्थ होते हैं।
सबको एक साथ जानता है। ये जुगवम शब्द हर एक के साथ लगा, सबको एक साथ जानता है, लेकिन किसी का ज्ञान किसी में मिक्स नहीं है। कभी मिस्सी रोटी खाई? मिस्सी तो समझते हो ना, गेहूं और चना मिक्स करके, जो मिक्स करके पीस लेते हैं तो जो आटा बनता है उसको कहते हैं मिस्सी रोटी। खाई? किसका स्वाद आता? युगपत। यही तो है आपका अपराध, यही अपराध है। आपका ज्ञान यदि उन्मुक्त प्रवृत्ति करता तो एक एक कण का भिन्न भिन्न, जो चने का कण है उसमें चने का, और जो गेहूं का कण है उसमें गेहूं का स्वाद लेता, और दोनों का मिक्स स्वाद लेता। जो हर एक के एक एक प्रणति को भिन्न भिन्न जानने में और बिल्कुल स्पष्ट जानने में समर्थ है, तमणालम छाय खाईगम मणियम, वो ज्ञान छायक होता। सीखना है तो परिभाषा सीखो ना, रोक कौन रहा है? आचार्य ने तो सारी परिभाषा दे दी, लेकिन ये ज्ञान की स्वयं की सामर्थ्य होगी, ये पदार्थों की कृपा नहीं होगी। ये पदार्थ अपनी कपड़े खोल के नहीं दिखा देंगे कि देख लो हमारे लिए, तुम जैसे चाहे बने रहो, विचित्र बने रहो, विषम बने रहो, जटिल बने रहो, लेकिन जब मेरी प्रवृत्ति होगी तो मेरे लिए तुम्हारी जटिलता कुछ नहीं है, तुम्हारी विचित्रता कुछ नहीं है। हरा और पीला, हरा और नीला, दो रंग मिलके क्या बनते हैं? नीला और हरा, पीला दोनों मिलके बनते हैं हरा। नीला और पीला दोनों मिलके बनते हैं हरा। रूपलबेन, તમારી ટી શર્ટમાં नीलो रंग क्या છે અને पीलो रंग क्या છે? તમે જો છો, दिखता है कुछ? हरा दिखता है। विचित्र विषम जो है उसमें एक एक कण की, एक एक अणु की मौलिकता और स्वतंत्रता को जो स्वतंत्रपणे मौलिकपणे जान पाए, ऐसी ज्ञान की सहज परिपूर्ण प्रवृत्ति, उसका तमणाणम छाईगम बणियम, उस ज्ञान को छाय ज्ञान का। हमें हर चीज का खिचड़ी पसंद है, खिचड़ी दिखाई देती है, और उससे हम ऐतराज करते हैं दोनों मिल जाएंगे तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताइए? थोड़ा खोटा दृष्टांत दे रहा हूं, समझने की कोशिश करना, अनर्थ मत कर। एक सांप ने एक चूहा खाया, उसके काटते ही जहर लगने से चूहा मर गया। जहरीला सांप तो वो मर गया। अब वो चूहा जहरीला है कि नहीं? उसके खाने से सांप मरेगा क्या? नहीं। क्यों? जहर को भी मैं अचानक जानता हूं और भोजन के रूप में उसको दो की। अब देखो छोटे मोटे दृष्टांत तो जो आ जाते भाई साहब, उसके लिए लड़ाई मत करना मेरे से। उसी में जिस जहर से मरते हैं और जिस जहर से वो मरा है, कोई और खा ले, बिल्ली खा जाए तो बिल्ली मर जाए, लेकिन वो सांप नहीं मरता उसको खाने से। क्यों? क्योंकि ऐसी विचित्रताओं को वो रोज देखता है, उसके शरीर में वो प्रवृत्ति बनी हुई है, वो जहर उसको चढ़ता नहीं है। ऐसे ही जिन पदार्थों से लोग विकृति को प्राप्त होते हैं और जिन पदार्थों से लोग संस्कृति को प्राप्त होते हैं, आपको पता नहीं है। आज एक बात बता रहा हूं, आप
समय बहुत कम है, उतने ही कम समय में बता रहा हूं। पहले क्या होता था कि तीर्थंकर प्रतिमाएं जो होती थी उनके चिन्ह नहीं बनते, चिन्ह नहीं बनते थे, तो कैसे पहचाने कौन से तीर्थंकर की? यक्ष तो उनके बगल में यक्ष यक्षिणियां बनाए जाते थे। हर तीर्थंकर के यक्ष यक्षिणियां भिन्न थे, समझ गए? उनको देख के लोग जान जाते थे कौन से तीर्थंकर। हजारों साल तक ये परंपरा चलती है, लाखों साल तक चलती है, किसी को तकलीफ नहीं। क्यों? क्योंकि वो वीतराग परमात्मा और वो अधनंगी सी यक्षिणी, वो तो प्राचीन प्रतिमा ऐसी बनती थी, समझ में आया? सारे अंगोपांग दिख रहे, दोनों को एक साथ देखते हुए भी कौन सी यक्षिणी है तो भगवान कौन से, यही पहचानता था। वो यक्षिणी को भी पहचानता था, आप समझिए जरा, यक्षिणी को भी पहचानता था, बाकायदा देखता था। लेकिन जो आप देखते हैं वो नहीं देखता था, उसमें भगवान की पहचान देखता। दृष्टि भगवान की है। कौन से भगवान है मात्र इतने पहचानने के लिए यक्षिणी देखी जाती। यक्षिणी के अंगोपांग कैसे जानने के लिए नहीं देखी जाती। धीरे धीरे लोग यक्षिणी को देखने लगे, उसके अंगोपांगों को पहचानने लगे। उससे भगवान की पहचान जब दूर होने लगी तो लोगों ने कहा भैया हाथ जोड़े, आज से यक्ष यक्षिणी बनना आना बंद करो और भगवान के चरण के नीचे आसन पर चिन्ह देना शुरू करो। अत्थम विचित्रिस्मम, आप पढ़िए छपड़ासार ग्रंथ, उसकी टीका टोडरमल जी साहब ने लिखी है। वो उसमें लिखते हैं जिन देव की वेदी पर सुत देवी, श्री देवी और सनत कुमार नाम के यक्ष, ये सब स्त्रियों के सुंदर स्त्री देवांगनाओं के आकार के रूप में होते हैं। टोडरमल जी लिख रहे हैं, टोडरमल जी कोई और नहीं लिख रहे। तो मतलब पहले होते थे कि नहीं होते थे? अब क्यों बंद हुए? अब क्यों अकेला चिन्ह बनाने लगे? वो चिन्ह में कोई किसी का तो वो, किसी का सेही है, किसी का सुअर है, सब तरह के हैं। वो कोई पवित्र है क्या? बढ़िया चीज है क्या? वो भी देख के आप क्या पहचानते हो? भगवान कौन से हैं। आपको ये ऐतराज नहीं होता है कि सुअर कहां का चिन्ह यहां किसने बना दिया। हम तो वीतराग के दर्शन करने आए थे, हम इनके आगे माथा कैसे टेकें? कभी प्रश्न किया? नहीं। जैसे आपका विवेक जानने के बाद भी अपने प्रयोजन की पूर्ति करता है, ऐसे ही ज्ञानी का ज्ञान भी क्षायक तब होता है कि विचित्र विषम पदार्थ को जानने के बाद भी वह अपने निर्विकार स्वरूप में ही मग्न रहता है, वह उसके विकार से परिचित नहीं। मंदिर में सुअर आ जाए तो आप निकाल के बाहर भगाएंगे, और भगवान के चरणों में सुअर बैठा उसके लिए आपने आज तक नहीं निकाला। क्यों? क्योंकि उससे आप भगवान पहचानते हैं, उससे मंदिर की पवित्रता और अपवित्रता का प्रश्न नहीं। ये विजन चाहिए, तब छायक भाव समझ में आएगा, तब छायक ज्ञान समझ में आएगा। यदि ये विजन नहीं है आपके पास तो माफ करना, ये दुनिया को जानने से छायक ज्ञान नहीं होगा। इसके पीछे जो विशेषण दिए, उन विशेषणों की गहराई वो मात्र ज्ञान की अप्रतिहत सामर्थ्य को बताती है, निर्विकार सामर्थ्य को बताती है, निर्बाध सामर्थ्य को बताती है। वो है असल में छायक भाव, वो है असल में छायक ज्ञान। यदि समझ में आया हो तो बहुत अच्छा, नहीं आया हो तो कल से तो हम अगली गाथा लेंगे। ये इसी गाथा के एक एक पार्ट की अगली 5 गाथाओं में व्याख्या है, तो बात यही चलेगी, बाकी खुलासा वहां करेंगे।
आज समय हो गया ही